माघ मास गणेश चौथ व्रत कथा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चौथ का व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। यह व्रत माताएं अपनी संतान के लिए व्रत करती हैं। इस साल यह व्रत 17 जनवरी 2025 आज के दिन रखती हैं। यह व्रत में माताएं निर्जला व्रत करती हैं और शाम को चंद्रमा को देखकर व्रत खोलती हैं। इस व्रत में चंद्रमा की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस व्रत में गणपति जी को तिल से बने तिलकूट का भोग लगाया जाता है, इसलिए इसे तिलकूट चौथ भी कहते हैं या तिल चतुर्थी भी कहते हैं। इस व्रत में संकट चतुर्थी की कथा पढ़ी जाती है, जो कि इस प्रकार है। पार्वती जी बोले, पुत्र, माघ में किस गणेश का पूजन तथा क्या भोजन करना चाहिए? श्री गणेश जी बोले, माँ, इस मास में भालचंद्र की 16 प्रकार से पूजा करें, तेल के 10 लड्डुओं का भोग लगावें तथा अपनी शक्ति के अनुसार ही दक्षिणा दें और 10 लड्डू स्वयं खावें। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक धर्मात्मा साधु से भी सत्यवादी राजा था। उसके राज्य में कोई दुखी न था। इसी राज्य में ऋषि शर्मा ब्राह्मण रहते थे। उनके एक पुत्र पैदा हुआ और कुछ समय बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी दुखी होकर अपने पुत्र का पालन करने लगी और गणेश चौथ का व्रत भी करती थी। एक दिन इसका पुत्र गणेश प्रतिमा को लेकर के खेलने को निकल गया। एक दुष्ट कुम्हार ने उस बालक को आभा में रखकर आग लगा दी। इधर जब लड़का घर नहीं आया तो ब्राह्मणी दुखी हुई और विलाप करते हुए गणेश जी से अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करने लगी। कहने लगी, नाथों के नाथ, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार रात भर विलाप करती रही। प्रातःकाल कुम्हार आवा देखने आया तो उसने देखा कि आवे में पर्याप्त पानी भर रहा है। इस घटना को देखकर कुम्हार ने राजा के पास जाकर सभी समाचार सुनाया और बोला, नाथ, मैंने अनर्थ किया है और मैं वध के योग्य हूँ। प्रभु, मैंने अपनी कन्या के विवाह के लिए बर्तनों का आभा लगाया था, परंतु बर्तन नहीं पके। मुझे एक चेटक जानने वाले ने बताया कि तुम किसी बालक की बलि दे दो तो तुम्हारा आभा पक जाएगा। सो मैंने इस बालक की बलि दे दी, परंतु अब इस आभे में जल भर गया और बालक उसमें खेल रहा था। इस समय एक ब्राह्मण वहां आई और बालक को उठाकर कलेजे से लगाकर चूमने लगी। इस समय राजा हरिश्चंद्र बोले, ब्राह्मणी, तेरा बालक अग्नि में भस्म क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा व्रत तप योग करती है? ब्राह्मणी बोली, महाराज, मैं कोई भी विद्या नहीं जानती, ना ही कोई तप करती हूँ। मैं संकट नाशक गणेश चौथ का व्रत करती हूँ। इसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र कुशल पूर्वक है। राजा बोले, आज से मेरी प्रजा भी इस व्रत को करे। समस्त नगरवासी गणेश जी का व्रत करने लगे। श्री कृष्ण जी बोले, धर्मराज, तुम भी इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और शत्रुओं पर विजय पाओगे। युधिष्ठिर ने इस व्रत को कर अपना राज्य प्राप्त किया। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय।